अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपकी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जो है तौहीद। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको तौहीद की कुछ बुनियादी बातें बताऊँगा, जैसे तौहीद किसे कहते हैं, तौहीद की कितनी किस्में हैं, कलिमे तौहीद क्या है, सच्चा और झूठा माबूद क्या होता है, कलिमे तौहीद का सही माना क्या है, और तौहीद को जानना हमारी ज़िंदगी में क्यों इतना ज़रूरी है, और आखिर में तौहीद के टॉपिक पर कुछ बेहतरीन किताबों के बारे में बताऊँगा जो आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं तौहीद किसे कहते हैं। अल्लाह ताला को उसके रब होने में अकेला समझना, उसके सच्चे माबूद होने में अकेला समझना, और उसके अस्माउल हुस्ना यानी अल्लाह ताला के जो अच्छे-अच्छे नाम हैं जैसे अर्रहमान, अर्रहीम वगैरह, और उसके सिफ़ात में अल्लाह ताला को अकेला और कामिल तरीन समझना, इसे तौहीद कहते हैं। और अगर डेफ़िनेशन की बात करें तो इन्हीं 3 पहलू में यानी रुबूबियत में, उलूहियत में और अस्मा व सिफ़ात में अल्लाह ताला को अकेला वाहिद जानना और मानना तौहीद कहलाता है। तौहीद की 3 किस्में हैं, तौहीद अर-रुबूबिय्या, तौहीद अल-उलूहिय्या और तौहीद अल-अस्मा व सिफ़ात। तौहीद और रुबूबिय्या का ताल्लुक़ अल्लाह ताला के अफ़आल यानी काम और उसकी मिल्कियत से है। जैसे अल्लाह ताला ही कायनात और उसमें की हर चीज़ को पैदा करने वाला है। वही तमाम चीज़ों का मालिक है, वही उसी की बादशाहत चलती है, वही पालने वाला है, वही रिज़्क भी देता है और वही मौत भी देता है। इन तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला को एक मानना तौहीद और रुबूबिय्या कहलाता है। तौहीद अल-उलूहिय्या का ताल्लुक़ हमारी इबादत से है। जो इबादत हम करते हैं जैसे सजदा करना, दुआ माँगना, नमाज़ें पढ़ना, इसी तरीके से हज करना, कुर्बानी करना, नज़र मानना, कसम खाना, जितनी भी इबादतें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए ही होनी चाहिए। तो हर किस्म की इबादत का हकदार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही को समझना तौहीद अल-उलूहिय्या या तौहीद अल-इबादा कहलाता है। तौहीद अल-अस्मा व सिफ़ात ये है कि अल्लाह ताला की तमाम नाम जैसे अर्रहमान, अर्रहीम, अल-गफ़ूर, अश-शकूर, अल-वाहिद, अल-क़हार, ये जितने भी तमाम नाम हैं, ये सब के सब अच्छे और खूबसूरत हैं, और उसके तमाम सिफ़ात जैसे रहम करना, चेहरे का होना, कलाम करना, गुस्सा होना, ये सब के सब आला और कामिल तरीन हैं, और उसके मखलूक की सिफ़त से बिल्कुल अलग अपने शान के मुताबिक हैं। तो अल्लाह ताला के नामों और उसकी सिफ़ात में उसको अकेला समझना तौहीद अल-अस्मा व सिफ़ात कहलाता है। कलिमा तौहीद से मुराद वो कलिमा या सेंटेंस है जो तौहीद को बयान करती है, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई कलिमा है तो वो यही कलिमा तौहीद है। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है, यही पूरी इंसानियत के पैदा करने का रीज़न भी है। अगर हम इस कलिमे को सही से नहीं समझते तो यकीन मानिए हमारा ज़िंदा रहना, हमारा वजूद बेमकसद हो जाता है। तो आइए इस कलिमे को समझने की कोशिश करते हैं। ला का माना है नहीं है, इलाह का माना है माबूद, लेकिन तौहीद के कॉन्टेक्स्ट में इसका माना होगा सच्चा माबूद। इल्ला का माना है सिवा, और अल्लाह का माना है अल्लाह। तो इस कलिमे का सही तर्जुमा और माना हो गया अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। यहाँ कलिमे तौहीद के साथ-साथ माबूद का मतलब भी समझ लेते हैं। माबूद हर उस चीज़ को कहते हैं जिसकी इबादत या पूजा की जाती हो। मिसाल के तौर पे मूर्ति या बुत, मज़ारात या कब्र में मदफ़ून शख्स, दरख्त, शैतान या फिर पत्थर, या ऐसे इंसान जैसे नबी, रसूल या फिर कोई फ़रिश्ते वग़ैरह। इन सभी की इबादत की जाती है, इसलिए ये सब को माबूद कहते हैं। लेकिन ये सारे माबूद झूठे हैं, यानी ये सब के सब माबूद इबादत के लायक नहीं हैं। सच्चा माबूद सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है, वही हर किस्म की इबादत का सही हकदार है। लिहाज़ा हम सबको अपनी इबादत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही करनी चाहिए। अल्लाह ताला के अलावा किसी की भी इबादत करना शिर्क है, जो सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क के बारे में मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में इसकी तफ़सील बताऊँगा इंशाअल्लाह। तो याद रखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह में इलाह का माना खालिक नहीं है, इसी तरह से राज़िक नहीं है, इलाह का माना हाकिम भी नहीं है, बल्कि इलाह का सही माना जो है वो है सच्चा माबूद। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जो माना है, वो अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, ये नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई राज़िक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये तमाम माना जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का सही माना नहीं है। अगरचे ये बात सही है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा खालिक नहीं है, अल्लाह ताला के सिवा कोई मालिक भी नहीं है, अल्लाह ताला के सिवा कोई राज़िक, कोई हाकिम नहीं है। लेकिन जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह का माना की बात करते हैं, तो वहाँ इलाह का माना सच्चा माबूद होता है। लिहाज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह का जो सही माना और सही तर्जुमा जो है, वो होगा अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, या फिर अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक।
اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ توحید اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے اور اس کا جاننا ہر انسان کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس کے بہت سے ریزن ہیں، ان میں سے کچھ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا، قرآن کریم پوری کی پوری توحید سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن کا اصل پیغام توحید ہی ہے، لہذا توحید کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ دوسرا، ایک اللہ سچے معبود کی عبادت کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمیں اسی کے لیے جینا ہے اور اسی کے لیے مرنا ہے۔ تیسرا، توحید گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جس دن کوئی شخص توحید کو اپناتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور آخرت میں بھی توحید گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ چوتھا، آخرت میں جب اعمال تولے جائیں گے تو توحید تمام چیزوں سے بھاری ہوگی، بلکہ کلمہ توحید آسمان و زمین کی تمام چیزوں سے بھاری ہوگی۔ پانچواں، توحید ہی ہے جس کی طرف کفار کو سب سے پہلے دعوت دی جاتی ہے، لہٰذا اس کو جاننا نہایت ضروری ہو جاتی ہے۔ چھٹا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے سبھی کا مقصد توحید قائم کرنا تھا۔ ساتواں، توحید کے اوپر دوسرے تمام اعمال ڈیپینڈنٹ ہیں، اگر توحید نہیں ہے تو کوئی بھی عمل فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ اور آٹھواں، بغیر توحید کے جنت میں جانا ممکن نہیں ہے، اگر زندگی میں توحید نہیں ہے تو جہنم ہمیشہ کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اور آخر میں آپ کو بتاتا ہوں توحید کے اوپر لکھی گئی کچھ مشہور کتابیں جنہیں آپ کو ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے۔ پہلا، توحید کے مسائل، جسے پاکستان کے ایک بہت عظیم عالم دین مولانا محمد اقبال کیلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ یہ کتاب اردو میں موجود ہے، جسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، عقیدہ التوحید، جو آج کے دور کے ایک بہت ہی کبار عالم دین شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے لکھی ہے۔ یہ کتاب اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں آپ کو مل جائے گی۔ تیسرا، فنڈامنٹلز آف توحید، یہ کتاب انگلش میں آپ کو مل جائے گی جو ڈاکٹر بلال فلپس نے لکھی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اور چوتھا، کتاب التوحید، جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ماسٹر پیس کتاب ہے، جس کا نام ہے کتاب التوحید۔ یہ کتاب آپ کو اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں مل جائے گی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں توحید کے اوپر، کچھ کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اسی طرح توحید کے تمام مسائل سمجھنے کے لیے بہت سے علماء کا درس بھی موجود ہے، ان کے لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو یہ تھا توحید کا ایک مختصر انٹروڈکشن۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ ضرور کچھ سیکھے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگا تو لائک کیجیے اور دوسروں تک شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔